आज का जो वीडियो है हमारा कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला जो है साइक्लिक प्रोसेस है। तो सिंपल है, आप कह सकते हैं व्हेन अ सिस्टम undergoes a number of different process and finally returns to its initial state is termed as cyclic process। ठीक है, टर्म है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहां से गए और फिर से वहीं पे आ गए, चाहे कितना भी हम लोग पाथ फॉलो कर लें, इनिशियल और फाइनल हमारा क्या है, अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि हम लोग साइक्लिक प्रोसेस उस प्रोसेस क्या करें, एक साइकिल प्रो करा ना, जहां शुरू किया और फिर वहीं पहुंच गया। पाथ कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, पाथ सेम नहीं है, पाथ अलग अलग है, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि जो आपका प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वो क्या हो जाएगा, उसका तो पोजीशन सेम हो जाएगा, और जब पोजीशन सेम हो गया तो आपका उसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये इनिशियल और फाइनल आपका क्या है, सेम है, तो डेल्टा ई जीरो। अगर डेल्टा पी की बात करें तो भी जीरो, अगर डेल्टा टी की बात करें तो भी आपका जीरो। समझ में आ रहा है लगभग, मतलब कहने का मतलब आपका साइक्लिक प्रोसेस है, जो इनिशियल है वही क्या है आपका फाइनल है, घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गए, इनिशियल स्टेज पे पहुंच गए तो हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल और साइक्लिक में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो हम ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल साइक्लिक नहीं समझना है, साइक्लिक को रिवर्सिबल नहीं समझना है। ठीक है, लिखेंगे इसमें अ प्रोसेस विच अकर्स infinitesimally ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो एकदम इनफाइनाइटली स्लोली है, मतलब इतना स्लो है कि उसमें जो चेंज है ना वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम रखे हुए हैं और यहाँ से जो है ना हम आपका आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख, मतलब अब इस चीज को हम दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर यहाँ से घसका तो रहे हैं नहीं, और आपको लगेगा मतलब इतना स्लो प्रोसेस कि आप उसको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद भी देखें तो आपको लगेगा ना कि वहीं पे है। मतलब आप अपने जगह से 1 घंटे में 1 mm आगे बढ़िए, 1 घंटे में 1 mm। हम अगर 4 घंटा के बाद भी आएंगे तो आपको देखने के लिए तो आप लगेगा क्या है, उसी पोजीशन पे है, लेकिन क्या आप उस पोजीशन पे हैं, नहीं, आप आगे बढ़े हैं। आप कहाँ हैं, आगे बढ़े हैं। तब क्या है कि आप किसी भी वक्त जो है ना अपने इनिशियल स्टेज पे पहुंच सकते हैं, किसी भी समय आपको क्या है ना रिवर्स किया सकता है, उसी को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इतना आगे नहीं निकल जाना है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग का ग्रोथ, मान के चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं तो फिर छोटे हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये इरिवर्सिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। ऐसा हर वो प्रोसेस जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना उसको हम लोग रिवर्स ले सकते हैं, इनिशियल पोजिशन पे ला सकते हैं, वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तब सेकेंड लाइन जो है, प्रोसेस इन विच all changes occurs at any
पार्ट ऑफ टाइम, एनी पार्ट ऑफ टाइम, एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, any part of system are exactly reversed, any part of system are exactly reversed when a small change in variables। और वेरिएबल्स क्या था आपको पता ही है, मतलब इसके प्रॉपर्टी में जो वेरी करता है उसमें स्मॉल चेंज कर दें और वो एग्जैक्टली क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। आर कैरिड आउट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अब इतना बड़ा समझने का नहीं है, आपको समझना है कि सबसे स्लोली प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस, और लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, कम से कम आगे बढ़ रहा है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट्स पे आपका कोई भी पार्ट जो है ना सिस्टम का एग्जैक्टली रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली रिवर्स व्हेन स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स आर, मतलब कुछ भी आप किसकी प्रॉपर्टी पे कुछ चेंज किए और वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन्फाइनेटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स। एक एग्जांपल देना चाहेंगे आपका, सब पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। कभी भी आप अपने एरिया में ट्रांसफार्मर को अगर आप अपलोड होते हुए देखे होंगे तो वहाँ पे समझिएगा कि एक चेन जो बहुत कस के वो लोग खींच रहे होते हैं, वो पुल्ली से जुड़ा होता है, उसका स्पीड थोड़ा कम होता है। एक और पुल्ली होता है, उसका स्पीड और कम होता है, और लास्ट वाले पुल्ली का स्पीड जो है ना एकदम कम होता है। लेकिन जो पहला वाला जो है पुल्ली वो बहुत तेज़ी से खींचता है और लास्ट तक वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर देखिएगा धीरे 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 करके ऊपर चढ़ता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना आपको समझने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब है वो चीज़ नहीं, लेकिन समझने के लिए कि स्लोली जो है ना वो आगे बढ़ता है। तब क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ठीक है। क्या है अपोजिंग फोर्स। कोई दिक्कत समझ में आया? तो इसमें जो प्रेशर जो लगाएंगे ना, इसमें जो प्रेशर लगाएंगे, जो पी एक्सटर्नल लगाएंगे, प्रेशर जो लगाएंगे हम लोग, वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। प्रेशर क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए तब क्या है, ये हमेशा जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे किस में यूज करेंगे, आइडियल गैस में यूज करेंगे। इट इज एन आइडियल प्रोसेस, ठीक है। हाँ, इसमें जो वर्क होगा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम में मिलेगा। वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। तब कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम। वर्चुअल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में, जैसे मान के चलिए कि हम ये कह रहे हैं ना कि हम ये पॉइंट आपको यहाँ से घसका रहे हैं, यहाँ से हम घसका रहे हैं, जैसे समझ थोड़ा सा स्पीड दिखाएंगे, घसकने का मतलब यहाँ से ऐसे कर घसका है, आपको चेंज दिख रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से हम इसको धीरे धीरे करके हटा रहे, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो, इतना स्लो कि आपको लग रहा है कि यहाँ से हट ही नहीं रहा है, यहाँ से हट ही नहीं। लेकिन आपको देखने हैं थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ से हम लोग हट रहे हैं, लेकिन आपको वो लग नहीं रहा है, ठीक है। किसी भी समय पर ये क्या है, इनिशियल पे ला सकते हैं, तो कह सकते हैं कि लगेगा ना कि इक्विलिब्रियम है, कि वो एक ही जगह पर आगे पीछे हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर जो वेरिएबल है हमारा, मतलब जो प्रेशर हम लोग जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, जो प्रेशर हो जाएगा आपका इंटरनल, जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल प्लस आपका स्मॉल चेंज पी में। अब स्मॉल चेंज मतलब प्रेशर बढ़ भी सकता है और प्रेशर घट भी सकता है, कोई दिक्कत। यहीं पे आपका सिंबॉलिक फॉर्म यूज होगा। अगर ये प्लस का साइन इस तरह से दिया रहेगा मतलब ये एक्सपेंशन का केस है, और इस तरह से ब्रैकेट में अगर माइनस साइन दिया रहेगा तो ये क्या है,
कंप्रेशन का केस है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है आपका, वेरिएबल है। प्रेशर क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत ही स्मॉल स्टेप में होता है, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्टेप, बहुत सारा स्टेप मिलकर, मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारा छोटे स्पेस मिलकर जो है ना, या कह सकते हैं कि ये जो एक लाइन है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। तो वही कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत से स्मॉल स्टेप में होकर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो हम लोग कहेंगे कि when process occurs, आपका क्या है, occurs from initial to final state in single स्टेप। अब इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे रिवर्सिबल में कि बहुत सारे स्मॉल स्टेप से मिलकर बना है, और इसमें क्या है आपका सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कितने में, इन फाइनाइट टाइम। वहां पे हम लोग क्या लिखे थे रिवर्सिबल में इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम में, या आप क्या लिखे, फाइनाइट टाइम में। और उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिवर्स। कोई दिक्कत? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तब कह सकते हैं हम लोग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम। टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। बहुत ही कम समय में होता है। अगर स्मॉल चेंज भी करें हम इसमें, इनके वेरिएबल्स का, इनके प्रॉपर्टी का, तो वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, ये कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो कह सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम है, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, इसमें भी ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ये सब उतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तब क्या है कि अमाउंट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एंट्रोपी। क्या है आपका, अमाउंट ऑफ एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, रिवर्सिबल में इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल जो है ना वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या आपका, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अगर इन सारे प्रोसेस को जो अभी तक हम लोग पढ़े उन सबको अगर एक फिगर में लेके आना चाहें तो कुछ इस तरह का आपका जो है ना फिगर आपका बनेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे किसको, वॉल्यूम को, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग किसको, प्रेशर को। किसको रखेंगे, प्रेशर को, ठीक है। कोई दिक्कत? तब जो है एक लाइन आप ऐसे दें, आप एक लाइन जो है ना ऐसे दें, और ये क्या कहला रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, नहीं। तो ये जो प्रेशर है वो ये कांस्टेंट आइसोकोरिक
कोरिक। ये क्या है आपका आइसोकोरिक, ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर जा रहा है तब, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। नीचे की ओर भी होगा तो भी वही होगा। एक एक्सपेंशन का केस होता है और एक क्या होता है, कंप्रेशन का केस होता है, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तब है कि अगर ऐसे लाइन हो तब क्या होगा, ये आइसोबारिक हो जाएगा आपका। क्यों, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इधर जाएंगे तो बढ़ रहा है। तब है आपका ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीवी का ग्राफ भी यही बनाते थे आप लोग, ठीक है। और तब एक और यहाँ से आता है, वो क्या होता है, एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है आपका। इस तरह के आपका एक ही फिगर में सारे प्रोसेस को हम लोग दिखला चुके हैं। तब हम लोग एक बार देखते हैं वर्क को। अब हमारे पास बहुत सारा हथियार आ चुका है। वर्क जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पीवी वर्क और एक होता है आपका नॉन पीवी वर्क, ठीक है। नॉन पीवी वर्क में जो है ना वो वॉल्यूम क्या है आपका, एसेंशियल चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एसेंशियल नहीं है। मतलब इसमें कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम नॉट एसेंशियल, ठीक है, चेंज इन। लेकिन इसमें क्या है ना, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, एसेंशियल होता है। इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम एसेंशियल। और ये दो टाइप का है, ये दो टाइप का है। आप पहला जो है आपका रिवर्सिबल, और जो दूसरा है वो आपका इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम लोग देख रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस और इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो होगा वर्क डन जो होगा, W इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी। वॉल्यूम इसमें चेंज इसेंशियल है, वॉल्यूम क्या है, चेंज इसेंशियल है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। वॉल्यूम क्या है आपका, वेरिएबल। तो यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पी जो हमारा जो पी है वो भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। जो प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। पी एक्सटर्नल, जो वर्क रहेगा उसमें प्रेशर हमारा वेरिएबल रहेगा, और वी तो वेरिएबल, वॉल्यूम तो वेरिएबल है ही। अगर हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है ये भी माइनस पी और डेल्टा वी ही होगा। क्या होगा, यही होगा। लेकिन इसमें जो पी एक्सटर्नल जो है ना, वो पी जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पी कांस्टेंट, पी एक्सटर्नल बुक में लिखा रहता है ई एक्स टी करके, एक्सटर्नल ई एक्स टी, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ई एक्स टी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को हम लोग शॉर्ट में ई एक्स टी लिखते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया। मतलब इसका मतलब है कि जो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आउटसाइड पिस्टन के प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और इंटरनल प्रेशर जो है वो इनसाइड पिस्टन के बराबर नहीं होगा। यहाँ वेरिएबल बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। हम लोग किसके साथ आगे बढ़ेंगे, रिवर्सिबल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपका वर्क का फॉर्मूला आता है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। दो कंडीशन दिए हैं। एक कंडीशन है कि आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल भी है। क्या है आपका, आइसोथर्मल भी है, ठीक है। रिवर्सिबल हो गया तो मतलब जो पी एक्सटर्नल रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा आपका, वेरिएबल रहेगा। चलिए तब कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एक्सटर्नल, अगर हम लोग बात करें पी एक्सटर्नल वेरिएबल था, तो इसको हम लोग देखे थे रिवर्सिबल जब हम लोग पढ़ रहे थे कि पी आपका पी प्लस सॉरी आउटसाइड, मतलब टोटल जो प्रेशर हो जाएगा एक्सटर्नल का वो इंटरनल प्रेशर जो गैस का प्रेशर है उसके, और प्लस डीपी डेल्टा, प्लस माइनस इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए तब क्या है कि रिवर्सिबल का अगर जो हम लोग वर्क डन देखें तो वो क्या देखें हम लोग, माइनस पी एक्सटर्नल, क्या देखें हम लोग, पी एक्सटर्नल और इनटू डेल्टा वी देखें। हाँ
यही देखें। अब इसको क्या कर दे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि v वेरिएबल है तो v का जो वेरिएशन है यहाँ पे स्मॉल डेल्टा ले लीजिए, ठीक है, स्मॉल dv, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आपका p एक्सटर्नल, मान के चलिए p एक्सटर्नल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और जो v जो वेरिएबल है वो कहाँ तक वेरिएबल है, तो आपका v1 से कहाँ तक है, v2 तक है। यही भी लिखना चाहिए था, यहाँ लिखने बेकार है, ठीक है। अगर इसके जगह पे हम लोग इसको पुट करें तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस v1 और v2, और p आपका किसका है, गैस, और प्लस dp इंटू क्या हो जाएगा, dv, ठीक है। चलिए तब आप यहाँ से वर्क डन इक्वल टू माइनस आपका v1 और v2, अगर मल्टीप्लाई करें तो p गैस का और dv, और फिर से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस पूरा बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा पी और डीवी। चूंकि डेल्टा पी और डीवी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, इसको मानेंगे कि जीरो, इस चेंज से कोई मतलब नहीं है, बहुत कम चेंज है, क्या है आपका, बहुत कम है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, वो किससे आगे बढ़ेंगे, W इक्वल टू माइनस V1 से V2 P और डेल्टा V, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये जो गैस का जो प्रेशर है, आपके पास एक फॉर्मूला था, PV इक्वल टू क्या था, nRT। तो यहाँ से अगर हम लोग P देखें तो nRT बाई क्या है आपका, V है, क्या है आपका, V है। अब इस P के जगह पे ये पूरा टर्म हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इस P के जगह पे ये अगर पूरा टर्म लिखे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, W इज इक्वल टू माइनस V1 V2 nRT बाई क्या है, V और dV। अब थोड़ा सा V को एक साथ लेके चले जाइए, बाकी सब टर्म को बाहर लेके आइए, माइनस nRT आपका कहाँ है, V1 से V2, और dV बाई क्या है आपका, V, और dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V2 बटा V1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब ln में तो हम लोग करेंगे नहीं एंटी लॉग में, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग में चेंज करेंगे, तो लॉग में चेंज करेंगे ln को, तो माइनस n RT 2.303 लॉग V2 बटा V1। ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ आपका किसके, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ये वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर अब यहीं से मॉडिफिकेशन है, एक मोल के लिए इसी को थोड़ा सा बाहर करके लिख दीजिए, यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे दिखेगा, इसी को अगर हम लोग बाहर करके लिख दें तो सजा के लिख दीजिए, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT और लॉग V2 बटा क्या है आपका, V1 है, V2 बटा V1 है। अब चूंकि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की भी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहां से भी आप एक चीज ले सकते हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ से आइसोथर्मल की बात करें तो बॉयस लॉ की बात करें कि अगर आपका T क्या है, कांस्टेंट है, तो P जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है 1 बटा V के, 1 बटा V। तभी क्या हो जाएगा कि अगर हमारा P1 और P2 लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 बटा V1 हो जाएगा। इस V2 बटा V1 की जगह पे यहाँ रख दें तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT लॉग P1 बटा P2। और इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, डेरिवेशन अगर नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, इसी से आपका क्वेश्चंस बनेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। R क्या है, T क्या है, N क्या है, ये ऑलरेडी आपको पता है, V क्या है, V2 क्या है, पता है। यही अगर हम लोग बात करें ये फॉर्मूला कि वर्क डन जो है ना रिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, एडियाबैटिक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, आइसोथर्मल की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा E जो है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, किसके इक्वल है आपके, Q के इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत, सॉरी W के इक्वल है, Q तो 0 हो गया ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स,
मतलब यहाँ जो वर्क डन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके फॉर्म में क्या क्या नाम कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्म में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारा वर्क था वो क्या था, W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। कोई दिक्कत, तब क्या हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा NCV, और यहाँ पे T2 माइनस क्या कर सकते हैं, T1 कर सकते हैं। मतलब अगर रिवर्सिबल रहा तो वो फार्मूला रहा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहेगा तो वर्क डन का क्या रहेगा, ये फार्मूला रहेगा। समझ में आया। अब यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भाई, यहाँ पे CV दिया हुआ है और आपको पता है कि CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। आप अगर CP बटा CV जो ऑलरेडी हम लोग फार्मूला करके देख चुके थे, ये क्या है, R बटा आपका CV है, R बटा क्या है आपका CV है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि गामा माइनस 1 इक्वल टू R बटा क्या है आपका CV है। तो CV इज इक्वल टू, दिखाई देगा, हाँ, CV इक्वल टू आप कह सकते हैं R बटा गामा माइनस 1। तो यहाँ से अगर वर्कडन की बात करें तो वर्कडन क्या हो जाएगा आपका N R बटा गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं है। तभी क्या है, एन आर और T है, डेल्टा T। अब देखिएगा यहां से फिर से एक फॉर्मूला कि अगर हम लोग बात करें एन आर डेल्टा टी, तो ये जो बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PV, मतलब PV इक्वल टू क्या लिखते हैं, nRT लिखते हैं। तो दो टेम्परेचर पे तो P1 V1 इक्वल टू nRT1 कर सकते हैं, अब P2 V2 इक्वल टू nRT2 कर सकते हैं, ठीक है। अब दो टेम्परेचर, तो T1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, nRT2, इसको अगर हम लोग बोले nRT2 माइनस nRT1 अपन क्या है गामा माइनस 1। तो nRT2 के बदले क्या लिख सकते हैं आपका P2 V2 माइनस T1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 V1 अब बटा गामा माइनस 1। तो देखिए फॉर्मूला आपका कुछ भी हो सकता है, डेरिवेशन एक ही है। आप समझ लीजिएगा कि अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q0 तो वर्क डन जो है ना इंटरनल एनर्जी के बराबर, और इंटरनल एनर्जी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो ये फार्मूला चलेगा। CV की जगह पे आप इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला सब याद मत रखिएगा, एक दो बार जो है ना इसको आप बना लेंगे तो आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है, आप बना लेंगे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट इतना आपका रहा आपका, तब हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल का। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड वर्क डन निकालना है। आपका 2 मोल गैस दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है आपका 2 मोल, ठीक है। आइसोथर्मल है मतलब T क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आपका V1 क्या है 5 dm3, V2 क्या है आपका 40 dm3, आपका प्रेशर कितना है 280 m, आपका टेम्परेचर कितना है तो 300 केल्विन। बहुत सारी चीज दे दी है, ठीक है। आपको सिंपल अगर वर्क बोलेगा तब तो आप सीधा यह लिखाएंगे W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V और माइनस 2 इंटू आपका 40 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो माइनस 2 इंटू 35 मतलब 70, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 70, ठीक है। और ये 70 क्या आया ATM लीटर आया, ये क्या आया ATM लीटर, और तब मतलब इससे माइनस 70 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 101.3 से, तब क्या आएगा आपका जूल आएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। तब यहाँ पे और पूछा है कि ऑल्सो, क्या लिखा है यहाँ पे ऑल्सो कैलकुलेट रिवर्सिबल वर्क। अब रिवर्सिबल वर्क, तो रिवर्सिबल वर्क दो था, एडियाबैटिक था, आइसोथर्मल था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सा है आइसोथर्मल वाला। क्या है आपका आइसोथर्मल वाला, उसका फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये तो बन गया एक सिंपल वर्क आपका। आइसोथर्मल अगर रिवर्सिबल फार्मूला निकालना है तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT
log V2 बाई V1, log V2 बाई V1। कोई दिक्कत? सिंपली अभी सब कुछ दिया हुआ है आपका, पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। -2.303 आपका मोल कितना दिया हुआ है 2, R कितना दिया। अब R जो है ना हम लोग कौन सा लेंगे ये आपका सोचना है कि हम लोग R का वैल्यू कौन सा लें, बताइए। जूल में हम लोग आंसर निकालेंगे, जूल में निकालेंगे तो आप लेंगे ना जूल वाला वैल्यू 3.14 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 लॉग। अब कहेंगे सर तो यहाँ पे तो वॉल्यूम तो DMQ में है तो इसको चेंज करेंगे क्या? अरे नहीं रे बाबा, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 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 कट जाएगा ना, टेंशन नहीं है यहाँ पे। लॉग इतना बटा 5, समझ में आया? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बार में 8 बार में -2.303 और इंटू 8.314 इंटू अगर यहाँ पे कर दें तो ये 600 हो जाएगा इंटू लॉग ये 8 है तो 2 का पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं -2.303 इंटू 8.314 और इंटू 600 इंटू 3 लॉग क्या है आपका 2। लॉग 2 का वैल्यू आपको पता है ऑलमोस्ट, इसका यहाँ जब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो लगभग ये -10 इंटू 10⁻³ मतलब किलो जूल के बराबर आएगा। इसको किलो जूल में डायरेक्टली कर लीजिए, ऑलमोस्ट कह रहे हैं, ऑलमोस्ट आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे -10 किलो जूल के बराबर ये वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आपका रिवर्सिबल वर्क निकालना है तो ऐसे निकालना है, सिंपल वर्क निकालना है तो आपको -P ∆V से निकालना है, ठीक है। चलिए।